कहा जाता है कि दरख्त के नीचे आप वॉशरूम ना करें हाँ कि जी। आपको वहाँ से भी जिन्नात का जो साया या असर हो जाएगा। तो इस तरह ये भी होता है या ये भी सिर्फ़ बातें ही हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, कुछ चीज़ें तो फैब्रिकेटेड हैं जो कि लोगों ने खुद से बनाई हुई हैं, हुँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ जो कुछ चीज़ें बनाई। बट जो कुछ चीज़ें वो वाक़ई जेनुइनली, जैसे सर हुँ। डीएनए, हमारा नाखून, बाल, वो तो आपने बिल्कुल एक्सप्लेन ये कर दिया, मैंने बता दिया। बता दिया आपको। हुँ, हुँ। फिर ये कि दरख्त के नीचे आप जंगलात में, आप दरख्त के नीचे बिल्कुल उनका बसेरा हो सकता है। तो आप जाएँ तो बल्कि पूछ लो हुँ, कि हुँ। मैं इस जगह पे आया हूँ, अगर कोई चीज़ है तो मुझे एहसास दिला दे या मुझे बता दे। अच्छा, आप बात कर सकते, हाँ, अगर आप इतने मैं भी बहादुर जिन हो से तो। बात कर सकता हूँ। अगर सर आप इतने मैं बहादुर हो बहादुर हूँ, मैं मेरी से आज बात करवाएँ ना आप। बिल्कुल, आप पता है क्या करें? आप अपने घर जाएँ सर, ठीक है, आप अपने घर जाएँ, आप डार्क होना चाहिए रूम। देखिए, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकेशन तो है ना, ओके। ठीक है? या मैं आपको इस्लामिक तौर पे बता, आप सूरह जिन पढ़ लें, अकेले रूम में, डार्क रूम है, अकेला रूम है। आप अच्छा, 40 टाइम्स सूरह जिन पढ़ लें, सर जिन आ जाएगा, आप वापस जाने का मुझे नहीं पता। 24 दफ़ा बिल मैं अगर 40 द 40 40 40 अच्छा 40 दफ़ा 40 दफ़ा ठीक है। अंधेरे तो डार्क कमरे में जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा, सूरा जिन पढ़ लें तो हाँ जिन जी। का जो आना वो लाज़िम हो जी, जाएगा। अगर इस बिल्कुल। तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करता है या किसी ने किया हो सर कि वो ना कोई करें, विक्टिम हो। मैं आपको बताऊँ ना करें। देखिए, क्योंकि क्यों आपने पंगा करना है? क्या हुँ, ज़रूरत है आपको, जब अल्लाह ताला आपको मना कर रहा है, आपका मज़हब आपको मना कर रहा है, तो क्यों आपने ऐसी देखिए सर, मुझे नहीं पता वो एंटिटी अच्छी होगी या बुरी होगी, जो आपके इर्द-गिर्द हुँ। उस टाइम पे हुई वो आप पे टपक पड़ेगी, आपकी ज़िंदगी अच्छा, सूरा बचेगी जिन नहीं। पढ़ने से जो जी जिन्नात सर, आएँगे, कोई एंटिटी नेगेटिव 40 एंटिटी। टाइम आप पढ़ें, ठीक आ है, 40 जाएँगे। टाइम वो हाँ, पढ़ सकते हैं हम। 40 दिन का अच्छा इसको कहते हैं कि चिल्ला है। वो हमने चिल्ला 40 दफ़ा हमने 40 दफ़ा, जी सर। डार्क के अंदर हाँ पढ़ना है जी। या फिर वो कब्रिस्तान के अंदर कहते हैं चिल्ले वो सर वो तो सर्कल फिर लगा के अब वो जो वो देखिए अलग-अलग, सिर्फ आपने ये मुझे बोला कि मैं जिन से मिलना है, जिन लोगों को शौक है हुँ, या हुँ। लोग बड़े मुझे कहते हैं कि भाई बुला, मैं अपनी जान को क्यों खतरे में डालूँ, आप खुद करो ना। हुँ, ठीक है? और आपका बिलीव भी होना चाहिए। आप इसमें तो बिल्कुल ख़ैर, बिलीव आप तो है, अगर बिल्कुल आपका बिलीव नहीं भी क्योंकि है, तो आप ये स्पेल करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ ना आए। अब ब्लैक मैजिक से कैसे महफूज रहा जा सकता है और बदनजरी से, बदनजरी का भी थोड़ा हुँ। सा एक्सप्लेन किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि बदनजरी जो है वो हो सकती है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे कैसे बंदा बच सकता है? जी सर, ये तो आपका कुरान कहता है कि जो है बदनज़र एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें 99 90% लोगों की जो मौत होगी वो बदनज़र की वज़ह से होगी। अच्छा। अब आप देखिए वो टाइम आ गया ना, जैसे द वी आर बिल्कुल लाइक ऐसे ही। पुटिंग आवर पिक्चर्स इन सोशल मीडिया। हम श्योर। अपने खाना दिखा रहे हैं, हम अपना पीना दिखा रहे हैं, हम अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रहे हैं, तो आप लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते और ना ही हर किसी मतलब में कि वो आपको एबिलिटी है। अपना हाँ। अपीयरेंस दिखाना, अपना सब कुछ दिखाना जो है वो आपके लिए हाँ। मौत बन सर सकता मैं है। तो जो कहती आप हूँ। पिक्चर्स दिखाती हाँ, हैं होटलों के अंदर, मैं ये बिल्कुल। कर रहा हूँ, ये गाड़ी ले ली है, ये मैंने आईफ़ोन ले लिया, फलान ले लिया। ये चीज़ें जो है इसको दिखाना ये आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। बिल्कुल, मौत का सबब ये 100%, ये तो रिटन स्टेटमेंट आपको दे दूँ कि हर कोई आपकी चीज़ पे नहीं खुश हो सकता, हर कोई आपका दोस्त नहीं हुँ, हो सकता। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूँगी कि कभी भी आप अपनी कोई भी चीज़ें अपने क्लोज़ दोस्त के साथ भी शेयर नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। आपने जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आ जाती, वो कामयाबी आपके हिस्से में नहीं आ जाती, तब तक आप अपनी चीज़ें ना शेयर करें, वरना वो चीज़ें वहीं पे स्पॉइल हो जाती हैं। सर एक तो मैं आपको बताऊँ बदनज़र से बचना कैसे, ये मैंने जी। वैसे कहीं पे नहीं बताया, सबसे एक मज़ेदार आपको ट्रिक बता रही हूँ सर। हुँ, कोई आपके घर में इंटर होता है, आपको उससे खतरा है या आप उसकी जो नेगेटिव वाइब या नेगेटिव एनर्जीज है उसको कट करना चाहते हो या हुँ, आप हुँ। चाहते हो कि उसकी नजर आपको ना लगे, आपके घर में जो भी मेहमान आएगा, जो भी बंदा आएगा आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपने उसको एक गिलास पानी दे, अच्छा। आप जैसे पानी देंगे तो उसकी जो नेगेटिव वाइब है, जो उसकी नेगेटिव ऑरा है, वो वहीं पे किल हो जाएगा। तो अच्छा, जिसने सबसे आपके पहला ऊपर काम, जादू करना होगा। जो जो बदनज़र आपको अच्छा, लगता बदनज़र है, सॉरी ये मैं बदन ठीक बदनज़र का है। बता रही बदनज़र हूँ, हाँ। ओके, ओके, और ओके। सर हमारे पास इतना अच्छा, हम हमारे बीइंग मुस्लिम हमारे पास इतनी चीज़ें बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। सूरह कौसर, हुँ, आप सूरह कौसर पढ़ लें 3 दफ़ा, बिल्कुल तो ठीक। आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे खतरा है आपको या लोगों में जा रहे हो या कुछ भी, तो आप सूरह कौसर पढ़ लें, छोटी-सी सूरह है, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। आप बदनज़र से हमेशा के लिए सेफ हो और जाओगे। कुछ सिम्पटम्स कुछ इसके अलामात या जैसे उससे अच्छा सर, बचने के अच्छा तरीके? जैसे रेमेडीज़, अब तो ये मैंने इस हिसाब से बिकॉज़ मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम, फिर ये एक रेमेडी है नमक के पानी से जो है नहाना, हुँ, रॉक सॉल्ट, बिल्कुल। वो भी जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी वॉश करता है।
एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन थिंग भी कि बैक्टीरिया भी किल करता है और जो है वो नेगेटिविटी भी किल करता है। तो रॉक सॉल्ट से जो है आप नहाएं जब भी, या अपने नहाने वाले पानी में एक रॉक जो है वो आप डाल दें, उससे काफी नेगेटिविटी जो है वो वॉश हो जाएगी ठीक आपकी। है। अच्छा, ये आपने बदनज़री का जी बता दिया, इससे इस तरह बचना है। अब ब्लैक मैजिक का थोड़ा-सा सर, एक्सप्लेन कीजिए, उससे किस तरह अब वो बचा जा कहते हैं सकता है? ब्लैक मैजिक से आप नहीं बच सकते। जब नहीं बच सकते। नाउज़ अच्छा, एक बिल्ला होता है। सर, जी, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ब्लैक मैजिक हो गया था। बिल्कुल हो गया तो था। आप जब इतनी बड़ी हस्ती पे ब्लैक मैजिक काम करते हो, हम अच्छा, तो एक चीज़ कहते हैं कि घर के अंदर आपने हाँ, अगर कोई जानवर रखा हुआ है, कोई तितर-बटेर रखे हुए हैं, तो जब जादू होता है तो वो मर जाते हैं, हाँ तो जी। या कोई जिन्नात का असर हो, तो इस तरह का, तो ये इसमें कोई ऑथेंटिक चीज़ है? कोई आप समझती हैं कि लॉजिकली ये सर, ठीक है? अभी तक वैसे ना मैंने इस बारे में कोई मैंने पढ़ा है हुँ, और हुँ। ना ही मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात आई है कि नेगेटिव एंटिटी या कुछ घर में इंटर हुई है तो आपके परिंदे या जानवर जो, हाँ ये है कि इन चीजों को नजर आते हैं। हुँ, जैसे हुँ। सर वोल्फ है, भेड़िया है, हुँ, वो हुँ। जिन्नात देख सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने पैदा की है कि ठीक वो है, लोग देख सकते हैं, वो जिन्नात को देख सकता है। ठीक है। कुत्ते देख सकते हैं, कुत्तों के अंदर वो पावर हुँ, हुँ, होती है, हुँ। वो देख लेते हैं। और कोई इस तरह की बात है कि जो गाड़ी के आगे से बिल्ली का गुज़र हाँ। जाना, तो ये नहीं, नहीं चीज़ें सर, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड बात है। फैब्रिकेटेड इसका है? ना तो हमारे रिलीजियस से कोई लेना-देना है और ना ही कोई स्टडी से लेना-देना है। बिल्ली पकड़ लो बेशक आप, कुछ नहीं होता। ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है बिल्ली का आगे से गुज़र अच्छा, जाने आप से। अब थोड़ा-सा जिन्नात की तरफ आते हैं। जिन्नात को भी आपने स्टडी किया होगा, तो इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा। तो जिन्नात खाते ज़्यादा क्या हैं? या फिर कहा जाता है मिठाई वाली दुकानों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें भी कोई ऑथेंटिक बात है, या फिर ये भी? और उसके बाद इनके बच्चे कितने होते हैं अगर, और ये क्या शादीशुदा हैं, तो वो कैसे पता चलता है? सर, अब जैसे है कि जिन्नात का भी, क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है मेरे दोस्त तो है नहीं कि मैं उनके साथ जाके रहती हूँ। हुँ, हाँ, हुँ। ये है कि मेरे अपनी स्टडी के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके हवाले से मैं बता देती हूँ कि जिन्नात के जैसे है, एक टाइम में 90 से 100 तक बच्चे जो हैं वो होते हैं। जिन्नियाँ जिन्नात जो के होती एक हैं, टाइम में 90 हाँ। से 100 तक हाँ बच्चे? जी, 90 से 100 तक बच्चों बच्चे को ये जन्म देते हैं। और शादियाँ में जैसे कि जैसे प्रॉपर हमारी शादियाँ होती हैं, इनको भी ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इनकी प्रॉपर धूम-धाम से शादियाँ होती हैं। जैसे हमारी म्यूज़िक होता है, बारात होती है, खाना होता है। अच्छा सर, अब इनके अगर मैं खाने की बात करूँ, तो मेरे ख़्याल से खट्टा और जो मीठा है, वो इनकी फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, हुँ। खट्टा और मीठा। या फिर अगर कोई डेविल एंटिटी है, तो वो फिर गोश्त खोर होते हैं, गोश्त वाली चीज़ें जो होती हैं उनको फिर ज़्यादा अट्रैक्ट ठीक है। करती हैं। अच्छा, ये शादियों के ऊपर भी कुछ हमारे जैसे इंसानों को भी बुलाते हैं, या किसी को मतलब कि वो ज़्यादा उसको मजबूर कर दिया जाए कि आएँ आप आके, क्योंकि आपको पता है शायद ये, मुझे वो कंट्री नूरल कताता का वाक़या शायद आपको याद हो कि उसको, वो बड़ी मशहूर सिंगर थी, और उसको बुलाया गया और उसको कहा कि आप जो है ना हमारी शादी के ऊपर वो परफ़ॉर्म करें। परफ़ॉर्म करें। जी। तो इस तरह का कोई आपके साथ कोई एक्सपीरियंस सर, हुआ? ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बाकायदा देखा था कि बारात जिन्नात की जा रही है और म्यूज़िक बहुत डिफरेंट था। जैसे हमारा म्यूज़िक है ना, उससे कुछ अजीब ही कुछ साउंड था और अजीब कुछ वो था। एंड सडन ये हुआ कि वो ऐसे एक जगह से गुज़र रहे थे, एंड ये बहुत ओल्ड टाइम की बात है जब जंगलात वग़ैरह होते थे। तो उन्होंने देखा कुछ बारात जा रही है। हुँ, तो हुँ। वो भी उस बारात में शामिल हो गए और जिस तरह से वो जा रहे थे, उन्होंने भी एक जैसे कि एक्सपीरियंस, चलो किसी की बारात जा रही है, मज़े ही ले लें आप ना, हुँ, हुँ। मज़े-मज़े के लिए वो बिल्कुल ठीक है। चले गए। तो वो फिर बाद में ही रियलाइज़ जब कि चलो मैं मुफ्त का खाना खा लूँगा ना, अच्छा। उसका पर्पस ये था कि मैं मुफ्त का खाना खा लूँगा। हुँ, तो हुँ। फिर उन्होंने ये बताया कि मतलब काफ़ी वेरियस डिशेज़ थीं। हुँ, हुँ। गोश्त की, बकरे, चावल और इस तरह की जो मिठाइयाँ थीं वो, और वो बाँध के ले आए अपने साथ। होता है ना कि चलो भाई लालच आ गई हाँ, उनको, उस टाइम बिल्कुल। तक तो पता ही नहीं था कि मैं किस में जिन्नात की शादी है या क्या, मैं क्या कर रहा हूँ। हुँ। तो व्हेन ही केम बैक टू होम, तो वो फिर जो खाना था ना वो घास-फूस में चेंज हो गया था। अच्छा, वो सुबह घर के में टाइम आके। जैसे घर में एंटर हुआ ना, फिर ही रियलाइज़ कि वो बहुत डिफरेंट थी। वो हुँ। शादी मैंने आज तक कभी ऐसे बंदे नहीं देखे
एक ही तरह का लिबास पहना हुआ है सफ़ेद कलर का, हुँ, और हुँ। बुज़ुर्ग थे, कुछ बच्चे थे, कुछ इस तरह, और म्यूज़िक बहुत डिफ़रेंट था, और वो हुँ, जो एक मेथड था वो बड़ा डिफ़रेंट था। तो ठीक फिर है। उसको घर आके रियलाइज़ हुआ कि मैं तो भई जिन्नों की शादी में होके आया हूँ। हुँ, फिर हुँ। इसने कहा खाना भी लाया था। हुँ, अब वो हुँ। खाना खोलने के जो शॉपर में बेचारा पैक करके लाया, तो वो सारा सड़ के घास-फूस बना हुआ था। हुँ।